जब तक श्वास रहे अवश्य करो, क्योंकि इतने दिन करूंगा संकल्प, ये तो मेरी समझ में बात नहीं आती, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं कि शाम तक जीऊं कि ना जीऊं। प्रभु चाहे 10 वर्ष रखें या 10 सेकंड रखें, पर जितनी श्वासें हमारे पास है वो हम प्रभु में लगा देंगे, चाहे वो पाठ करते हुए, चाहे नाम जप करते हुए, या सेवा करते हुए, या आंतरिक चिंतन करते हुए। ये बात हमारी समझ में आई है। हम 10 दिन संकल्प करें तो 10 सेकंड का भरोसा नहीं, हम 10 दिन का वादा कैसे कर ले। तो जब तक जिएंगे, जब तक श्वास है, हम ऐसा प्रभु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, ऐसा भाव करना चाहिए। जो हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहा हूँ मैं प्रतिदिन 121 का, तो ये सही कर रहा हूँ मैं? बहुत कृपा है, बहुत कृपा है आपको। अभी 1 साल से चल रहा है, आगे का पता नहीं मुझे। हाँ, बस किसी से बताइए, किसी से बताइएगा नहीं। यहाँ कह दिया बहुत है, अब मत कहना, क्योंकि अगर किसी से कहोगे तो हम पुष्ट होगा, और जिस काम के लिए कर रहे हो उस काम में बाधा आ जाएगी। जो अनुष्ठान किया जाता है, जो भजन किया जाता है, वो गुप्त रखा जाता है। अगर उसे प्रकाशित कर दिया जाए तो ठीक नहीं रहता है, कई बाधाएं उपस्थित हो जाती है। नहीं मतलब मैं क्या, कभी भी मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ तो मेरे पास इतना समय होता है, तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता हूँ, तो पूरा दिन मेरा चालीसा चलते रहता है। तो लोग पूछते रहते हैं क्या करते रहते हो, तो मेरा पाठ चल रहा है मेरा। अच्छा, मतलब आप जोर जोर से पाठ करते हैं ऐसे? नहीं, जैसे जैसे मैं पोट हिलते रहते तो हैं। बस फिर क्या है, मैं गाना गा रहा हूँ, जरूरी बताना, जरूरी बता। ये हर समय हनुमान चालीसा का पाठ कर, क्या कर रहे थे? कुछ गुनगुना रहा था, मन आया, मौज आया, गुनगुना। क्या गुनगुना, क्यों बताएं? इस बात को आंतरिक समझ लो, अहंकार अंदर से पुष्ट होने के लिए हर बात को अपने में साबित करना चाहता है। मैं 20 साल से फलाहारी हूं, मैं दूध पीता हूं, मैं मौन हूं, मैं ये मैं वो, अंदर से वो, और वही भगवत प्राप्ति में बाधक बन जाता है। हनुमान जी की कृपा से आप 100 बार जो 24 या 21 जो बोल रहे हैं, वो जो पाठ कर पा रहे हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपसे हनुमान जी करा रहे हैं। जब वो करा रहे तो आप जानो और हनुमान जी जाने, उसको बीच में बिल्कुल पैक कर दो, कोई जान ना पावे। पवित्र अवस्था में वो भाव से अंदर ही अंदर गुनगुना रहे हैं, जप रहे हैं, और मांग रहे हैं कि सिया राम जी के चरणों में प्रेम हो। महाभागवत परम कृपाल हनुमान जी अवश्य प्रेम प्रदान करते हैं। गुरु जी, जब भी मतलब बाहर कहीं भी निकलता हो, क्योंकि मैं तैयारी अंतिम यात्रा की कर रहा हूँ, मैं और मेरा परिवार, मेरी माँ है, मेरी बहन है, तो हम लोगों ने सारा जो है, ये जो जितने भी आंखों से हमको पता चल गया, जितने भी आंखों से देखते हो सारा नकली है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ये ठीक है। शरीर से तुम भगवान को पा सकते हो और किसी योनि से नहीं पा सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल तो नहीं। ये बात हमको पता चल गई, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं अंतिम यात्रा की। लेकिन लोग बोलते हैं आप इतनी पूजा पाठ क्यों करते हो? लोगों की नहीं, उनकी तो तैयारी। संसार बड़े भाग्यशाली हो जो आपके अंदर ये बात आ रही है, बहुत भाग्यशाली हो। चुपचाप, इसीलिए कह रहे हैं, लोगों के लिए अपने भाव को सिर्फ असंग, या तो महापुरुषों से संभाषण, आंतरिक भक्ति वाला, व्यवहार की बात व्यवहार से करो, संसारिक आदमियों से संसारिक बात कर ली, लेकिन अध्यात्म की बात उसे छुपा के रखना है। आप इतनी भक्ति पूजा क्यों करते हो? आप क्या, जब आप दिखाओगे तब होगा ना। जब हम किसी को दिखा ही नहीं रहे तो हमें कहने की क्या जरूरत? प्रेम एक हृदय का गुप्त विषय है, और फिर लोग क्या कहते हैं हमें इससे क्या लेना देना है? हमें अपने मार्ग से मतलब है, हमें अपने भाव से मतलब है। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, हमें बोलने से क्या है? कुछ भी बोले, उनका भाव है, उनकी दृष्टि। ये जो आपके अंदर बात हमें सुनने को मिली कि मैं तैयारी कर रहा हूँ भगवत प्राप्ति की, तो वंदनीय है। और पता नहीं किस जन्म का सुकृत आपके हृदय में उदय हुआ जो ये बात आपके हृदय में आ गई। ये सबसे कठिन बात यही बात है कि अब मुझे प्रभु चाहिए, अब मैं भगवान के धाम में। ये बहुत दुर्लभ बात है, इसे छिपा के रखना, बचा के रखना। अगर दीपक ऐसे बाहर कर दिया जाए तो तूफान उसे बुझा देगा। माया का तूफान गुप्त रखो, शांत हृदय रूपी गुफा में रखो। जब कोई कहे हमें लगता है बड़े भगत हो, तो कहे, हम भगत कहाँ है? भक्ति का नाटक तो कर सकते हैं, भक्ति कहाँ, हम तो संसारी आदमी हैं। वचन यही होने चाहिए, यार हम तो संसारी आदमी, देख नहीं रहे हो? शरीर पोषण कर रहे हैं, बलवान कर रहे हैं, हम तो संसारी आदमी हैं। हाँ, आप संतों के महात्माओं के वचन सुने तो थोड़ा बारा कर लेते। ऐसा कोई ये ना समझ नहीं पाए कि आपका उद्देश्य इतना महान है, तभी आप आगे निकल सकते हो। ये आंतरिक भागवतिक बातें हैं, इनको गुप्त रखना चाहिए।